अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे, हमारे पास ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं गल्जी अपैरेटस। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, गल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके लिए हम एक तीसरा नाम यूज़ करते हैं बाज़ जगहों पे, गल्जी बॉडीज़ भी इसको हम कहते हैं। और सिंपल हम इसको रिकॉल करते हैं गल्जी के नाम से। पहली दफ़ा एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कमीलो गल्जी, एन इटालियन फिजिशियन हुज नेम इज़ कमीलो गल्जी। उसका नाम था कमीलो गल्जी था। 1898 में फर्स्ट ऑफ टाइम उसने क्या किया था, गल्जी बॉडीज़ को रिपोर्ट किया था। और इस डिस्कवरी पे, इस काम पे उसे 1906 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोबेल प्राइज़ उसको मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। अब हम आते हैं कि गल्जी बॉडीज़ क्या है। ये हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड सेक्स लाइट स्ट्रक्चर्स हैं गल्जी बॉडीज़, यानी ये क्या है, फ्लैटेंड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, फ्लूइड फील्ड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं, यानी हमारे पास जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ मिकदार में इसमें मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब जो फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि क्या है, जिसके अंदर फ्लूइड भी है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, एंजाइम भी है, इस फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी। डायग्राम की तरफ देखें, इधर देखें सारे कि ये हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। इनके दरमियान में फ्लूइड भी मौजूद होता है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी अगर ये हमने क्या किया, ये ऊपर वाला हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब इसी एक को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। अब जब ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी ज़्यादा मौजूद होते हैं, कंप्लीट एक किस्म का सेट बना देते हैं, द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट या दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड, यानी वो क्या कर लेते हैं, स्टेक्स बना देते हैं। तो उस कंप्लीट सेट ऑफ स्टेक को हम नाम देते हैं गल्जी बॉडीज़। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये तो एक सिस्टर्नी है। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सिस्टर्नी हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है, सिस्टर्नी हो गया। इसी तरह हमारे पास तीसरा सिस्टर्नी हो गया। इसी तरह हमारे पास चौथा सिस्टर्नी हो गया, यानी एक किस्म का स्टेक्स बना देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस स्टेक्स को हम नाम देते हैं गल्जी बॉडीज़। क्या नाम देते हैं, गल्जी बॉडीज़। अब ये कहाँ से डिराइव्ड हुए, कहाँ से ये बन गए, प्रॉबेबली ये ख्याल किया जाता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो वेसिकल सिक्रीट होते हैं, उस वेसिकल के फ्यूजन से ये सिस्टर्नी हमारे पास क्या होते हैं, बन जाते हैं। जो हमारे पास गल्जी अपैरेटस हैं, इनके 2 फेसेस होते हैं, यानी इनके 2 साइड्स होते हैं, फेसेस बोलते हैं या साइड्स कहते हैं इसको। एक को हम नाम देते हैं फार्मिंग फेस या फार्मिंग साइड, दूसरे को हम नाम देते हैं मैच्योरेशन फेस या मैच्योरेशन, उसको साइड बोलते हैं। इधर इनके डायग्राम की तरफ देखें,
ये क्या है, यहाँ पे लेट सपोज मौजूद है न्यूक्लियस मौजूद है। क्या मौजूद है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस इसके साइड पे जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि मौजूद है, मैं कहता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। क्या मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो क्या थे, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स थे। अब हमने क्या कहा कि इनके दो फेजेस है, एक फार्मिंग फेज है, एक मैच्योरेशन फेज है। फार्मिंग फेज क्या होगा, ये हमारे पास कन्वेक्स होगा, यानी तुम लोग अगर देखो तो ये वाला कन्वेक्स टाइप है, ये नीचे वाला क्या है, कनकेव टाइप है। इस बेस पे भी हम कह सकते हैं। या फार्मिंग फेज वो फेज होगा जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आते हैं, ब्लेब्स आते हैं, और ये इनके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो वो फेज जहाँ पे ब्लेब्स या वेसिकल गल्जी बॉडीज़ के साथ अटैच होते हैं, उसी फेज को हम नाम देते हैं फार्मिंग फेज। दूसरा हमारे पास है मैच्योरेशन फेज, जो कि क्या है, कनकेव है, और ये वो फेज है कि लेट सपोज यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस हो गया, ये गल्जी बॉडीज़ हो गए, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो फेज जहाँ पे जो मटेरियल गल्जी बॉडीज़ के अंदर आ गया, यानी जो वहाँ से क्या होगा, सिक्रीट होगा, इस सिक्रीट को हम नाम देते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल, वेसिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं गल्जी वेसिकल भी बोलते हैं। अब वो साइड, क्योंकि ये क्या होते हैं, इन्हीं से यहाँ पे सिक्रीट होते हैं, फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब इसका वो साइड गल्जी बॉडीज़ का जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल या गल्जी वेसिकल उनसे सिक्रीट होते हैं, इसको हम नाम देते हैं मैच्योरेशन फेज। हमारे पास एनिमल सेल के अंदर ये कन्फाइंड होते हैं। इन एनिमल सेल दे आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन नियर द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनकी डाइवर्स ऑर्गेनेली जो है, इसके हमारे पास डाइवर्स शेप है, इनके नंबर है, वो इस तरह से है कि एनिमल सेल में ये सिंगल मौजूद होते हैं। द एनिमल सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल गल्जी बॉडीज़ वेयर एज द नंबर ऑफ गल्जी बॉडीज़ इन प्लांट सेल में भी अप टू 100 भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं इनके फंक्शन की तरफ आते हैं कि हमारे पास गल्जी बॉडीज़ के फंक्शंस क्या है। तो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी ये क्या कर लेते हैं, सिक्रीशन में मदद देते हैं। फंक्शन इनके क्या है, नंबर एक इनका है सिक्रीशन। सिक्रीशन इस चीज़ को बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के अंदर कोई प्रोडक्ट बन गया, अब उसी प्रोडक्ट को या सेल के अंदर लेके जाते हैं, यानी वो ऐसे आ जाते हैं, इनको पैक कर देते हैं, पैक करके या सेल के अंदर बेचते हैं या सेल से बाहर बेचते हैं, यानी ये क्या काम करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं। दे सर्व एज पैकिंग का काम करते हैं। किस तरह की पैकिंग का काम करते हैं, हमारे पास मैमल्स के अंदर जिस तरह पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज के अंदर वो सिक्रीट करता है, ग्रेनुलर इंजाइम सिक्रीट कर लेते हैं। ग्रेनुलर इंजाइम का ये मतलब होता है कि इंजाइम है और वो बंद होता है वेसिकल में या ग्रेन्यूल में बंद होता है। तो वहाँ पे एक इंजाइम कहाँ से आ गया, यानी जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे इंजाइम आ जाता है, लेकिन इंजाइम विदाउट ग्रेन्यूल विदाउट वेसिकल होता है। गल्जी बॉडी इसको क्या कर लेता है, उसको पैक करके बेच देता है। तो किस चीज़ का काम कर रहा है, पैकिंग का काम कर रहा है। इसके साथ साथ ये मॉडिफिकेशन का काम करता है। मॉडिफिकेशन का काम ये इस तरह करता है कि अगर सेल के अंदर से हम बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एंजाइम है या कोई प्रोटीन है, तो वो गल्जी बॉडी से पास होते हैं। गल्जी बॉडी से इस वजह से पास होते हैं कि गल्जी बॉडी उसको वेसिकल में बंद कर देते हैं। प्रोटीन या लिपिड अगर उसके हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्टेशन करते हैं, तो उसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं।
प्रोटीन और लिपिड के साथ क्या कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर लेते हैं और फिर उसको सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या उसको सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में करते हैं। इनका काम क्या है, हार्मोन की सिक्रीशन में भी इसका रोल है, हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इसका रोल है। इसके साथ साथ ये गल्जी बॉडीज मौजूद होते हैं। स्पर्म का जो एक्रोसोम है हमारे पास क्या है, स्पर्म है, ये क्या हो गया हमारे पास, स्पर्म हो गया। तो स्पर्म के जो हेड पे रीजन होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो वहाँ पे गल्जी बॉडीज मौजूद होते हैं। वो इस वजह से मौजूद होते हैं कि जब स्पर्म ओम के साथ अटैच होता है, ये क्या है, एग है या ओम है, इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ओम का जो वाल है जिसको हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा, क्योंकि इनके अंदर इंजाइम होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उस वाल को ब्रेकअप कर लेते हैं और हैप्लॉइड न्यूक्लियस इंजेक्ट कर देते हैं। तो इनका काम क्या है, ये मौजूद होते हैं, ये मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाल या लेयर ऑफ एग का काम कर लेते हैं। सिंपल सा, यानी गल्जी बॉडीज़ को हम कहते हैं कि गल्जी बॉडीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, डाकखाने को बोलते हैं। ये एक किस्म के पोस्ट ऑफिस का काम करता है। डाकखाने में क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, लेटर को या कोई भी पार्सल है उसको इन्वेलप्स में बंद करके डाकखाने वाले क्या करते हैं, बाहर बेचते हैं। इसी तरह एग्जैक्ट गल्जी बॉडीज़ का भी यही काम है। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हम क्या बेचते हैं, यानी सेल से बाहर बेचते हैं, तो वो गल्जी बॉडीज़ से पास होगा। गल्जी बॉडीज़ उसको वेसिकल में या बंद करके तब बेचता है। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। हमारे पास जो सेल के अंदर सेलुलर सिस्टम है वो एक किस्म का डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक सिस्टम इसको बोलते हैं कि वो मतलब एक थ्रू पाथवे के अंदर काम करते हैं कि हमारे पास पहले क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियस से कोई भी सब्सटेंस आ गया, वो आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी राइबोसोम वगैरह को बना देता है, तो वो पास होता है, स्मूथ से पास होता है, स्मूथ से ये चला जाता है, गल्जी बॉडीज़ में चला जाता है। गल्जी बॉडीज़ क्या कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल उसको क्या कर लेते हैं, सिक्रीट करते हैं, और फिर वो क्या निकल जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक किस्म का डायनामिक सिस्टम है जो कि क्या कर लेता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैक करके, यानी चीज़ों को पैक करके वेसिकल में बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गल्जी बॉडीज़ या गल्जी कॉम्प्लेक्स। हमारे पास अगला जो है वो है लाइसोसोम्स। लेकिन यहाँ लाइसोसोम पे जाने से पहले अगर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो क्या करता है, राइबोसोम पैदा कर देता है, उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होता, एंजाइम मौजूद होते हैं, एंजाइम को पैदा करता है। तो वो एंजाइम वेसिकल से, यानी जब वो एंजाइम गल्जी बॉडी से पास होते हैं, वेसिकल में बंद कर देते हैं, तो उस एंजाइम को जिसके, यानी वो सेक्रेटरी वेसिकल जिसके अंदर एंजाइम होंगे उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम आ गए, वो एंजाइम क्या हो गए, गल्जी बॉडी से पास हो गए, गल्जी बॉडीज़ ने उसको वेसिकल में बंद किया। अब उस एंजाइम को हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब हम आते हैं लाइसोसोम की तरफ आते हैं कि व्हाट आर लाइसोसोम्स। Lysosome was first of all reported by a Belgian scientist या साइटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टन रेने डी डोवे। रेने डी डोवे उन्होंने 1949 में पहली दफ़ा रिपोर्ट किया था। ये भी किया था, उसके साथ कुछ और भी थे परऑक्सीडेट, जिसकी बेस पे रेने डी डोवे को 1974 में उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था।
अब हम आते हैं लाइसोसोम की तरफ के व्हाट आर लाइसोसोम। लाइसोसोम को तुम लोग देखो, लाइसो बोलते हैं स्प्लिटिंग को बोलते हैं, ब्रेकडाउन को बोलते हैं, सोमा बोलते हैं स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी बॉडीज को बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि लाइसोसोम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, द लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन, वेयर इज द सोमा मीन्स स्ट्रक्चर और बॉडीज। अब इनका काम क्या होता है? जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर इंजाइम्स होते हैं, जिस तरह के एसिड फास्फेटेज है, या हमारे पास हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है। ये क्या मौजूद होते हैं? लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंसर्ट होता है, सेल के अंदर आ जाता है, ये क्या कर लेता है? लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो जाता है और उसकी ब्रेकडाउन करता है, यानी उनकी डाइजेशन करता है। तो इस वजह से लाइसोसोम को हम नाम देते हैं सुसाइड बैग्स, सुसाइड बैग्स। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम यानी वो इंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इंजाइम है, पूरी ग्रुप है इनकी क्लास की, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियेसिस है, इसमें हमारे पास प्रोटीएसिस इंजाइम्स है, इसमें हमारे पास लाइपेसिस है, बहुत सारे इंजाइम्स है। सुसाइड बैग क्या होते हैं? तुम लोगों ने देखा होगा कई धमाका होता है, खुदकश धमाका, तो वो क्या कर लेता है, यानी ब्लास्ट कर देता है, आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको टुकड़ों में तकसीम कर देता है। एग्जैक्ट इसी तरह हमारे पास लाइसोसोम के अंदर इंजाइम होते हैं, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं, ये इनके साथ अटैच होके यानी क्या कर लेते हैं, फ़ौरन ब्लास्ट कर देते हैं। ये अगर सेल के अंदर लाइसोसोम ने अपने इंजाइम सिक्रीट किए तो सेल क्या होगा, ये सेल को भी डाइजेस्ट कर लेंगे। ये डिराइव्ड कहाँ से होता है? जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक ऊपर से इंजाइम आ जाते हैं, वो गल्जी बॉडी से पास होके वेसिकल में बंद होके, जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब प्राइमरी लाइसोसोम्स जब किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है, इधर देखें डायग्राम की तरफ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास लेट्स सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या हो गया कि बाहर की तरफ से कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर क्या हो रहे हैं, इंटर हो गए। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है वेसिकल की फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है, जिसको मैंने नाम दिया प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब ये जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स है या कोई भी माइक्रोब्स है, ये सेल के अंदर इंटर हो गए, क्या कर लेते हैं, ये वैक्यूल में चले जाते हैं, वैक्यूल में आ गए। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है, यानी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है ये क्या कर लेता है, ये इनमें इंजेक्ट कर देता है, इसमें डाल देता है। अब यहाँ पे जो बन गया, यानी प्राइमरी लाइसोसोम और वैक्यूल्स के अंदर जो माइक्रोबी या फॉरेन पार्टिकल्स है, इनको फिर हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या नाम दिया हमने, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब वहाँ पे जो एंजाइम है वो उन फॉरेन सब्जेक्ट को इनगल्फ करते हैं, इनकी डाइजेशन कर देते हैं। अब डाइजेशन हो गई, जो डाइजेशन हो गई वो सेल उन डाइजेस्टेड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है वो सेल क्या कर लेता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकाल देता है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं लाइसोसोम के फंक्शन की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो पहले इनका है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस हैं, तुम लोग 9th में भी पढ़ के आए हो, एक है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। अगर बाहर से कोई पार्टिकल सेल के अंदर आता है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन या मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग की वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस।
अगर सेल के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल बाहर की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इज क्लियर फ्रॉम देयर नेम, एक्सो मीन आउटसाइड एंड साइटोसिस मीन सेलुलर प्रोसेस। अब फेगोसाइटोसिस किसको बोलते हैं कि अगर बाहर से कोई सॉलिड पार्टिकल आता है थ्रू सेलुलर प्रोसेस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, इनके साथ सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम उस पर धमाका कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। सेकंड नंबर पे इसका काम है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इसको बोलते हैं, यानी कि सेल के अंदर की कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है या फॉर एग्जांपल ऐसे हालात आ गए कि सेल के अंदर स्टारवेशन हालत में है या कोई और पार्टिकल मौजूद हैं, तो सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होते हैं जो कि पुराने हैं या सेल के लिए ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या कर लेते हैं, यही लाइसोसोम उन सब्सटेंसेस की डाइजेशन करता है, यानी क्या करता है, सेल्फ ईटिंग करता है उसकी, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं और सेल क्या होता है, इनके अंदर सब्सटेंसेस रिन्यू हो जाते हैं। इसके साथ साथ लाइसोसोम का, यानी ये सुसाइड बेग का काम करते हैं,